झगड़े कम से कम होने चाहिए, मनमुटाव कम से कम होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा, मुकाबला कहते हैं उसको, कंपटीशन जरूर है, अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन सद्भावना के साथ हो, प्रेम और प्यार के साथ हो, आपसदारी के साथ हो, मनमुटाव के साथ ना हो। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आज भी देश में आपकी बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ा इतिहास है। मैं पुराने इतिहास पर नहीं जा रहा हूं, वो तो चमकता हुआ, उसका तो कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन उस इतिहास को आज फिर आप दोहरा सकते हो, फिर आप बना सकते हो, फिर आप चला सकते हो। तो उस पर गौर करो, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने पर गौर करो, उन्हें आगे बढ़ाने पर गौर करो। क्योंकि अब तुम्हारे पास जमीन उमीन नहीं है, अब गेहूं खेत से नहीं बाजार से आएगा, मंडी से, वो रोटी बनेगी तुम्हारे घरों में। पुरानी बातें अब नहीं है, इसलिए नई दुनिया में जीने की आदत डालो, लेकिन आदत सिर्फ इस बात पर मत डालो कि अच्छी कार होनी चाहिए और अच्छी कमीज भी होनी नहीं चाहिए, अच्छे काम भी होने चाहिए, वो भी जरूरी है। संगठन जितना मजबूत होगा उतने रिजल्ट बेहतर होंगे, उतने नतीजे बेहतर होंगे। इसलिए अपनी ताकत पर भरोसा रखो, अपने समाज पर भरोसा रखो, अपने संगठन पर भरोसा रखो, अपने इलाके पर भरोसा रखो और उस तरह का मन बनाने का काम करो। यहां नहीं लेके यहां से गुजरात की खाड़ी तक, कच्छ तक, द्वारका तक, महाराष्ट्र तक, पुणे तक, कर्नाटक, मदुरई, मद्रास, मदुरई और पूरे देश तक, सब जगह आपकी पहचान और आपका वजूद बाकी है, मौजूद है। उन्हें पहचानने का काम करो, हमारे पढ़े लिखे लोगों की जिम्मेदारी है। तो मैं बहुत लंबा नहीं बोलना चाहता, आपको धन्यवाद देता हूं। पहले ऐसी मीटिंग होती नहीं थी, लेकिन अब कुछ नौजवानों ने कमर कसी है तो अच्छा लगता है कि वो कम से कम लोगों को इकट्ठे करके एक दूसरे से बातचीत कराने का काम करते हैं। ये अच्छी बात है, बढ़िया बात है। हमारे बाहर दूसरे प्रदेशों के बाहर के लोग भी, महाराज जी भी और दूसरे प्रदेशों से भी लोग यहाँ मौजूद हैं, तो ये बढ़िया बात है। लेकिन आपके नोएडा से जो भी बाहर के हमारे अभिभावक अतिथियां हैं, वो यही वापस कहकर के जाने चाहिए कि वे बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा संगठन है और बहुत अच्छे विचार है। यही हमारा इतिहास है, यही हमारे रीति रिवाज है, यही हमारी संस्कृति है। उसी संस्कृति को, जो संस्कृति पूरी दुनिया में मशहूर थी, वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है कि पूरा दुनिया हमारा परिवार है। उसका ही नाम वसुधैव कुटुंबकम है कि पूरी दुनिया हमारा कुटुंब है। लेकिन चलो पूरी दुनिया की बात छोड़ दो, आप अपने आप को संभाले लो, अपने समाज को संभाले लो, ये बहुत बड़ी बात है। तो जाना कहते थे, आपको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और ये शेर आपके हवाले करता हूँ, हालांकि किताबें मैंने कई लिखी है, लेकिन कई लोग तो समझते कहते हैं जीतिया तो वेतन देता है। जैसे ठाकुर यादव को तुमने भैंसों के सींग की तरफ से चढ़ते हुए देखा होगा, ये बड़े गुस्ताख लोग हैं, बड़े बदतमीज लोग हैं। इन्होंने कृष्ण को माखन चोर बना दिया और इन्होंने कृष्ण को रसिया बना दिया। वरना हमारे इतिहास का कोई मुकाबला नहीं, हमारे चरित्र का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन ये वो लोग हैं जो शादी कुर्सियों पर बैठे हुए, जो तुमको बखेरना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, पीटना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं, ये वो लोग। उनसे भी होशियार रहना है आपको, उनके बारे में भी नजर रखनी चाहिए आपको।
ऐसे लोग हैं जिन्हें समय मिलने पर ये पूरी आपकी ताकत को बखेर देना चाहते हैं। ताकत भगवान से मिलती है और ताकत भगवान से मिलती है, ताकत अपने हृदय से मिलती है, ताकत योग से मिलती है, ताकत चरित्र से मिलती है। उसकी रखवाली करना, उसको जोड़ करके रखना। वो तुम्हारी दौलत है, तुम्हारी विरासत है, तुम्हारी पूंजी है। वो उस पूंजी को संभाल करके रखना और उस पूंजी को पूरी तरीके से अपने बच्चों को सौंपना। क्या हम तुझे चरित्र की पूंजी देते हैं, देशभक्त की पूंजी देते हैं, भक्ति की, राष्ट्रीयता की, देश प्रेम की ये पूंजी तुझको देते हैं। इस देश की रक्षा करने की पूंजी तुझे देते हैं। ये तमाम बातें हम लोगों के बीच में होनी चाहिए, रहनी चाहिए, वरना लोग तोड़ने को तैयार बैठे हैं, तुम्हें बखेरने को तैयार बैठे हैं। कोई कृष्ण जी मथुरा से ऐसा ही नहीं चले गए थे द्वारका। उस इतिहास को फिर कभी बताऊंगा आप लोगों को। इन लोगों ने क्या क्या षड्यंत्र किए हैं, आज भी वो षड्यंत्र हो रहे हैं इस देश में, लोगों के बीच में, जातियों के बीच में, धर्म के बीच में। नौजवान को अंधविश्वास की तरफ धकेला जा रहा है, डीजे पर नचाया जा रहा है, पता नहीं क्या क्या नारे लगवाए जा रहे हैं। लेकिन हमें संभल कर चलना है, हमें अपने रास्ते को चुनना है, हमें अपने समाज को ताकत देनी है, हमें अपने बच्चों को शिक्षा देनी है। इन तमाम बातों पर गौर करना है। तो ये कहते हुए कि तू अपनी जिंदगी को कायम कर, तूफान की लहरों पर किनारों का सहारा मत ले, किनारे टूट जाते हैं। ज्यादा ना कहते हो भाई राकेश जी, आपके दोस्तों को, आपको, यहाँ बैठे हुए बाहर के हमारे संगी साथियों को बहुत ही बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। मुझे ज्यादा देर हो गई बोलते हुए, बोल तो मैं 2, 2.5, 3 घंटे लगातार भी सकता हूँ। इतिहास आपका इतना लंबा है, इन्होंने विषय तो रख दिया, अब मेरे को पता नहीं विषय की गंभीरता को इन्होंने किस तरीके से किया। यदुकुल और यदुवंश, इसका तो किलोमीटरों लंबा इतिहास है, लाखों ने करोड़ों इतिहास के पन्ने रगे हुए हैं उसकी वीरता से, बहादुरी से, तहजीब से, सभ्यता से। तो कुल मिलाकर के आप तमाम लोगों का धन्यवाद अदा करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। राकेश उनकी टीम का, जितने पीले पट्टे वाले लोग, नौजवान साथी और भाई बैठे हैं, उनका, पर अभी तक मेरी समझ में नहीं आया था कि पीला पट्टे का मतलब क्या है। या तो इस पे कोई बहादुरी का निशान लगा दो, या तो तहजीब और समाज को जोड़ने का कुछ चिन्ह इस पे दे दो कि जब भी हमारे कभी सम्मान की बात आए, लगे कि कोई हमारे सम्मान को तोड़ने, चकनाचूर करने या लूटने की कोशिश कर रहा है, तो अपना सीना खोल करके हम कहें कि हम बहादुर जाति के लोग हैं, हम अपने सम्मान को लूटने नहीं देंगे, बल्कि अपनी बहादुरी के बल पे अपने सम्मान की रक्षा करने का काम करेंगे, उसे ताकत देने का काम करेंगे, उसे मजबूत बनाने का काम करेंगे। और मैं फिर दोहराता हूं अपनी बात को, बहुत बहादुरी का इतिहास है आपका, बहुत बहादुर लोग आप, आपके खून में रवायत है, वो कशिश है, वो ताकत है, वो बहादुरी है जो बहुत सारे ब्लड के अंदर नहीं है। लेकिन उसका सही तरीके से उपयोग होना चाहिए। जहां आवाज आए, हो सकता है मेरी आवाज को ना पहचानते हो, लेकिन जिसकी आवाज को पहचानो, जहां आवाज आ जाए कि हमारी भलाई का काम है, दौड़ करके एक साथ खड़े होकर के एक जवान के साथ आवाज लगा करके देख लेना। जो आवाज इस नोएडा की धरती से उठेगी,
वो आवाज लाल किले की प्राचीर तक जाएगी, लाल किले के बंदर तक जाएगी। तो इस बात का एहसास करके अपने आप को मजबूती के साथ आगे बढ़ना, चलना, अपने बच्चों को सिखाना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।